2 महीना पहले जन सूचना के माध्यम से ग्राम सभा में कौन कौन से कार्य कराए गए थे उसकी सूचना मांगी थी, लेकिन हमें कोई अभी सूचना खंड विकास अधिकारी पंडित कृपाल के द्वारा नहीं मिली है। फिर हमने प्रधान को फ़ोन किया कि आप प्रधान जी इन गायों का इलाज क्यों नहीं कराते हैं, तो वो कह रहे हैं ये तो मरने वाली हैं, अब इनका इलाज कराने से क्या फ़ायदा है। राकेश कुमार प्रधान है, वो काम विनोद कुमार देख रहे हैं। हाँ, विनोद कुमार देखते हैं और ये सारा हस्ताक्षर यही करते हैं। ये अपने साथ डिग्गी में मोहर और पैड सब लेके चलते हैं। और मैं अपने ग्राम सभा का सर्वांगीण विकास करना चाहता हूँ, चौमुखी विकास हो। जैसे उसमें हमारे जो लक्ष्य हैं, गांव में अस्पताल हो, गांव में स्कूल हो, गांव में आधुनिक सरोवर हो। ठंड है, इतने भीषण ठंड में कोई जो है सन का बोरा ये नहीं बढ़ाए थे गौ को, ना पानी था नादा में, ना कोई इनका पशुहार वगैरह था। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। पंचायत चुनाव बस कुछ ही महीनों में होने वाला है। इसको लेकर तमाम तरीके के प्रत्याशी अब मैदान में हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, विकासखंड पंडरी कृपाल के ग्राम पंचायत खमरिया हरबंस में जो प्रत्याशी हैं प्रधान पद के, देवशरण तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार, आपका स्वागत। सबसे पहला सवाल तो ही कि आपने चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया? सर, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं अपने ग्राम सभा का सर्वांगीण विकास करना चाहता हूँ, चौमुखी विकास हो। जैसे उसमें हमारे जो लक्ष्य हैं, गांव में अस्पताल हो, गांव में स्कूल हो, गांव में आधुनिक सरोवर हो, गांव में बैंक हो, गांव में जो है खेल का मैदान हो और बहुत सारी जो है शहरिये वाली जो है व्यवस्था गांव में हो, ताकि हमारे गांव के बच्चे जो है आगे बढ़ें। ये हमारी प्राथमिकता है, विकास हमारा मेन है। कुछ शिकायतें भी आपके द्वारा की गई हैं? सर, अभी हम जो है पूर्व 2 महीना पहले जन सूचना के माध्यम से ग्राम सभा में कौन कौन से कार्य कराए गए थे उसकी सूचना मांगी थी, लेकिन हमें कोई अभी सूचना खंड विकास अधिकारी पंडित कृपाल के द्वारा नहीं मिली है। इसके संबंध में हमने अपील किया, अपील में भी हमें कोई सूचना नहीं दी गई। और साथ में जो हमारे यहाँ ग्राम रोजगार सेवक श्री विनोद कुमार हैं, वो प्रधान श्री राकेश कुमार के भाई हैं और ये करीब 25 साल से हमारे यहाँ प्रधान हैं, ग्राम रोजगार सेवक हैं। अब ये इतना मझे हुए हैं कि ये पूरा खेल जानते हैं। ये कोई कार्यस्थलीय नहीं कराते हैं। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ये सारा पैसा निकाल लेते हैं और फर्जी लोगों का कार्य, जो लोग प्रदेश में हैं, अन्य प्रदेश में रह के मजदूरी करते हैं, उनका भी कार्य दिखा के और पैसा अपने उनके खाते में मंगा के साठ गांठ करके फिर बाद में अपने खाते में ले लेते हैं। राकेश कुमार प्रधान है, वो काम विनोद कुमार देख रहे हैं। हाँ, विनोद कुमार देखते हैं और ये सारा हस्ताक्षर यही करते हैं। ये अपने साथ डिग्गी में मोहर और पैड सब लेके चलते हैं। रोजगार सेवक प्रधान ही कर रहे हैं? हाँ, यही कर रहे हैं, रोजगार सेवक। तो इसकी भी शिकायत की गई है? इसकी शिकायत हमने मुख्य विकास अधिकारी गोंडा को की है, वो जांच गई है, अभी लंबित है। बाकी यही सब ये कर रहे हैं। और कल दिनांक 28/12/2025 को मैं गौशाला पे जो है गया था कि देखें कितने जानवर हैं हमारे यहाँ, क्या व्यवस्था है। तो वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ के जो केयर टेकर हैं श्री बरसाती लाल मौर्य जी और विनोद कुमार, ये दोनों लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे और ना मौके पे प्रधान उपस्थित थे। फिर हम लोग अंदर जाके, गांव के ग्रामीण भी थे, 4-5 लोग गए अंदर देखे तो इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। इतना ठंड है, इतने भीषण ठंड में कोई जो है सन का बोरा ये नहीं बढ़ाए थे गौ को, ना पानी था नादा में, ना कोई इनका पशुहार वगैरह था। और एक 18 साल से कम उम्र के बच्चे को ये लोग किराए पे रखे हैं। उसका वीडियो मैंने स्थलीय मौके पे बना लिया है। और वहाँ पे मैंने सबसे दयनीय स्थिति ये देखी कि एक गाय जो है अधमरी हालात में थी, उसके जो है लेटरिन के रास्ते से ब्लड आ रहा था। ये देख के हमको बहुत दुख हुआ। और उसके बाद में दूसरी गाय को देखे, करीब 3 गाय जो है मरने के अवस्था में है। फिर हमने प्रधान को फ़ोन किया कि आप प्रधान जी इन गायों का इलाज क्यों नहीं कराते हैं, तो वो कह रहे हैं ये तो मरने वाली हैं, अब इनका इलाज कराने से क्या फ़ायदा है। ऐसा कहा? ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर हमको बहुत दुख हुआ
फिर हम सोचे कि हम खुद इसका इलाज कराएं, लेकिन वो सरकारी गौशाला है, इसलिए हमने व्यक्तिगत रूप से वहाँ इलाज नहीं कराया कि अभी कुछ हो जाए गाय के ऊपर तो कहेंगे इन्होंने फर्जी जो है कुछ इंजेक्शन लगा दिया। तो स्थिति गड़बड़ है। गड़बड़ है। संबंधित अधिकारी को, जैसे जिला अधिकारी महोदय हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, जिला पशु चिकित्सक अधिकारी गोंडा को हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि मौके पे इसका जांच करें ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि योगी जी जो है गाय के प्रति बहुत सक्रिय हैं और वो कह रहे हैं गाय हमारी माता है, लेकिन जो हम कल का दृश्य देखें उससे मन बहुत व्यथित है और बहुत दुखी हैं। तो वहाँ पे प्रशासन को देखना चाहिए, संज्ञान में लें और हमारे ग्राम सभा के समस्त कार्यों की जांच कराएं। अच्छा, आपने आरटीआई जो मांगी थी किसके संबंध में मांगी थी? आरटीआई हमने मांगा था ये गौशाला में कितना क्या निर्माण हुआ, कितना धन खर्च हुआ वो बतावें। दूसरा, हमने अमृत सरोवर जो हमारे यहाँ अधूरा पड़ा है उसमें निर्माण दिख ही नहीं रहा है। अमृत सरोवर भी एक हमारे देश प्रदेश का जो है बहुत मतलब अभिन्न अंग है और बहुत बड़ी मुहिम चली थी, लेकिन हमारे यहाँ ये स्थलीय पे इसका कोई विकास नहीं है। तीसरा, हमने मांगा था कि हमारे यहाँ जो है सौर ऊर्जा के द्वारा कितना लाइट वगैरह लगी थी, लेकिन हमें कोई अभी तक सूचना नहीं मिली है। लाइट नहीं लगी है? हाँ, लाइट हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का नहीं लगी है, बस ये है कि छोटा छोटा बल्ब खंभे पे टांग दिया गया है प्रधान के द्वारा। जब हमने सूचना मांगी तो उसके बाद में। सूचना मांगी उसके बाद? हाँ, उसके बाद में। गांव की जनता अगर आपको चुनती है तो जो आपने विकास कार्य गिनवा विकास कार्य करवाएंगे जी, तो फिर ये संभव कैसे हो पाएगा? देखिए, इस समय हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारे बजट आते हैं ग्राम सभा को जो है डेवलप करने के लिए। लेकिन अभी गोंडा में आप देखिए बहुत सारी ग्राम सभा हैं जो एकदम पुरस्कृत हुई हैं अच्छे कार्य को लेके। हमने भी चलाई खबरें। हाँ, आपने उस खबरें को चलाया है और हम चाहते हैं कि अगर इस धन को सही से उपयोग किया जाए तो हमारी ग्राम सभा भी जो है चमक जाएगी और हम भी पुरस्कार पाएंगे। तो ये हम गांव पुरस्कार पाएगा, हमारे गांव का नाम होगा, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय रहेगा और हमारे ग्रामवासियों को भी रहेगा। गर्व का विषय रहेगा। इनका कहना है कि अगर गांव चमकेगा तो गर्व का विषय रहेगा, क्योंकि गोंडा में कई सारे गांव हैं जो गांव इतना बढ़िया बना दिया वहाँ के प्रधानों ने कि उनको तरह तरह के सम्मान मिले। वैसे ही ये चाहते हैं कि इनका गांव आदर्श गांव बने। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।